Hello friends, I am Mehta. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of exam prep. तो फ्रेंड आज आपका एक मेन टॉपिक है जो मैं आज आपको बहुत ही सब्जेक्ट से समझाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने वाली हूँ। वो फ्रेंड आपका रेट 2009। इसका क्या क्या प्रावधान रहा, किस किस तरीके से रहा फ्रेंड, इसमें से आपका एग्जाम आ रहा है। आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके लेके जाना, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर जाकर के मिस ना हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूं कि रेट दुनिया का पहला देश नाब्रे है ना, जिसने रेट को लागू किया। भारत लागू करने वाला देश कौन सा था फ्रेंड? 135वां देश है। तो इससे पहले 134 देश इसको लागू कर चुके थे। ठीक है, इसकी शुरुआत है ना दिसंबर 2009 में हुई। इसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में हुई, जब भारतीय संविधान का 86वां संशोधन लाया गया। ठीक है, इसके तहत जन्म होता है कि रेट 2009 का, जिसके तहत 21A का भाग 3 के माध्यम से है ना 6 और 14 साल, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या किया गया फ्रेंड? यहाँ पर प्रावधान किया गया। आगे देखो फ्रेंड प्लीज। इसकी शुरुआत हुई कब हुई फ्रेंड? देखो दिसंबर 2002 में हुई। कब हुई? दिसंबर 2002 में हुई। और भारतीय संविधान का 86वां संशोधन है ना, उसी का जन्म हुआ। 86वां संशोधन है, क्या हुआ? उसी का जन्म हुआ। रेट 2009 21A, या तो आप 21A कह लो या 21 का कह लो। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो एवरी टाइम मिल रही है, तो फ्रेंड इसके पीछे का रीजन ये है कि सिर्फ आपका पेपर क्रैक होना चाहिए, आपका पेपर एकदम एकदम बेस्ट होना चाहिए। कहीं से ऐसा ना हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पर जाकर के रह जाए, जिससे कि हमें बस अंदर से फिर ये एक सौरो क्या हो जाए, इनक्रिएट हो जाए कि भाई बच्चों का पेपर रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए फ्रेंड क्या कर रहे हैं हम, डे और नाइट क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे पहली बार वर्क कर रहे हैं तो फ्रेंड उसके हिसाब से हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बस आपका मोटिवेशन की हमें एक जरूरत है, वो फ्रेंड केवल एक लाइक और सब्सक्राइब और फ्रेंड शेयर। आगे देखो, 20 जुलाई 2009 को राज्य सरकार में पारित किया गया। कहाँ किया गया? 20 जुलाई 2009 को ये राज्य सरकार में पारित किया गया, है ना। लोकसभा में इसको 4 अगस्त 2009, लोकसभा में इसको 4 अगस्त 2009 में इसको क्या किया गया? पारित किया गया, है ना। उस समय क्या हुआ कि देखो 26 अगस्त 2009 को कौन थे राष्ट्रपति? हमारी प्रतिभा पाटिल थी। इनके क्या हुए? यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। आगे देखो, 27 अगस्त 2009 को राजपत्र गजट में क्या किया गया? इसको प्रकाशित किया गया। क्या किया? प्रकाशित किया गया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो, प्रकाशित किया गया। आगे देखो, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे देखो, इस अधिनियम के तहत इसमें 7 अध्याय हैं, है ना। इसमें देखो फ्रेंड कितने 7 अध्याय हैं, है ना। 38 इसमें क्या फ्रेंड धाराएं हैं, और इसमें 1 क्या है? अनुसूची है। आगे देखो फ्रेंड कि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बस आप उसी हिसाब से मेहनत करते जाओ। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड प्लीज देखो। धारा वन में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रेट 2009 होगा। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। देखो फ्रेंड, धारा जब 1 लिखी गई थी तो भाई इसका क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इसका नाम ही तो लिखा जाएगा ना। तो बस याद रखना कि धारा 1 में क्या है? इसका नाम है कि ये कब लागू किया गया था पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था।
धारा 2 में क्या देखो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना है ना, बालक को समुचित रखना, सरकार, समुचित सरकार, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक ये धारा 2 में बताई गई। तो क्या करना है, समुचित सरकार है ना, हमें क्या करना है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट चाहिए। धारा 3 में ये वाली बात बोली गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगे देखो, धारा 4 में बताया गया कि उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, न कि उसके टैलेंट के आधार, बच्चा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसके टैलेंट के आधार पर कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, धारा 5 में बताया गया कि देखो फ्रेंड, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है ना के बगैर भी क्या दिया जाएगा, बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जो देखो फ्रेंड क्या करते थे, टीचर्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना बच्चों को एडमिशन नहीं करते थे, तो इससे कि उन्होंने ये वाला नियम लागू किया कि धारा 5 में बच्चों के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, पहले उनका एडमिशन किया जाएगा और धीमे धीमे वो सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, वहां से आ जाएगा, बच्चा क्या करेंगे वहां पर कॉलेज में जाकर के दे देंगे। आगे देखो फ्रेंड्स, धारा 6 में ये वाली बात बोली गई कि तीन वर्ष में बालक के घर से प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जब बच्चा क्या होगा, 3 वर्ष का होगा। आगे देखो फ्रेंड, और उच्च प्राथमिक विद्यालय कितना होगा, 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, धारा 7 में ये वाली बात बोली गई कि केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 65:35 और अब 60:40 है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, जिसमें 90 गवर्नमेंट का है और 10 किसका, तुम्हारा राज्य सरकार का है। आगे देखो फ्रेंड्स, धारा 9 में बताया गया कि स्थानीय अधिकार के कर्तव्य धारा 9 में बताए गए। आगे देखो फ्रेंड, धारा 10 में माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष, जब बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, स्कूल भेज देना चाहिए। ये इसमें धारा 10 में बताया गया। आगे देखो फ्रेंड, धारा 11 में बताया गया कि विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का क्या किया जाए, यहाँ पर प्रावधान किया जाए। आगे देखो फ्रेंड्स, धारा 12 में बताया गया कि निजी विद्यालयों में है ना क्या होंगे फ्रेंड, देखो 25% सीट है ना SC और ST विकलांगों के लिए क्या होंगी, वहां पर आरक्षित होंगी, जिसका खर्चा केंद्र सरकार क्या करेगी, वहन करेगी। क्या करेगी फ्रेंड, वहन करेगी। आगे देखो फ्रेंड, धारा 13 में प्रवेश शुल्क नहीं ले सकते, अगर लेते हो तो आपकी ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना आपको दिया जाएगा। अगर आप बच्चे से 10 रुपए लेते हो तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। आगे देखो, धारा 20 में यहाँ बताया गया कि परीक्षा लेते समय अगर आप पैसे लेते हो या पैसे लेते हुए आप पकड़े जाते हो तो फ्रेंड सबसे पहले आपको 25,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो 50,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। आगे देखो, धारा 14 में बिना आयु प्रमाण पत्र के भी क्या होगा, प्रवेश होगा। क्या होगा फ्रेंड, प्रवेश होगा। क्या होगा फ्रेंड, प्रवेश होगा, है ना। आगे देखो, धारा 15 में निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश है ना होगा। शैक्षिक वर्ष में क्या होंगे, बच्चे आरंभ में प्रवेश लेंगे। कहने का मतलब है कि निर्धारित अवधि के बाद में अगर बच्चे की अवधि यहाँ पर क्या है 5 वर्ष से एडिशन हो रहा है, अगर बच्चा यहाँ पर 9 वर्ष का, 10 वर्ष का, तो उसका 10 वर्ष का तो उसका एडिशन होगा। और फिर इसमें एक प्रावधान किया गया है कि बच्चा 10 वर्ष का और एक क्लास में है, बच्चा 10 वर्ष का 3 क्लास में उसको एडिशन कर दिया गया है, तो 1-2 के जितने भी उसके कोर्स होंगे उसको 3 महीने में क्या कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। धारा 16 में बताया गया है कि न कि क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से इसको बाहर निकाला जाएगा। किसको, बच्चे को। धारा 17 में बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक दंड पर क्या दी जाएगी, रोक दी जाएगी। धारा 18 में बताया गया है कि मान्यता के बिना है ना स्कूल चलाने वाले पर पहली बार 1 लाख का जुर्माना और देखो फ्रेंड बाद में प्रतिदिन क्या दिया जाएगा, क्या देगा फ्रेंड, वो देखो 10,000 रुपए का डेली जुर्माना देगा। तो फ्रेंड कौन चलाएगा स्कूल, कोई नहीं चलाएगा ना। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। आगे देखो फ्रेंड्स, धारा 19 कैसा होगा विद्यालय, तो ये वाली बात आपको क्या मिलेगी फ्रेंड, अनुसूची में मिली, कैसा होगा विद्यालय। तो फ्रेंड धारा
उसमें बताया गया 19वें का विद्यालय कैसा होगा। बच्चे के माइंड में तुम ऐसा ऐसा भर दो, भाई वहां का विद्यालय ऐसा है, वहां पार्क ऐसे हैं, वहां का जो क्या है पढ़ाने का तरीका ऐसा, वहां के पंखे ऐसे हैं, बहुत ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, बच्चे वहां पर ऐसे पढ़ाते हैं, खेलते हैं, खेलने का पार्क ऐसा है। तो बच्चे के अंदर ये वाली बात सबसे पहले बैठ जाएगी। आगे देखो धारा 20 में बताया गया है कि अनुसूची में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आगे देखो फ्रेंड धारा 21 में विद्यालय प्रावधान समिति है ना, SMC का मीन्स क्या है। जब क्या होगा कि जब आप क्या होगा फ्रेंड, देखो जब आपका क्या था मिड डे मील आया हुआ था तो दाल चावल या सभी कैसी चीज हो गई थी, खराब हो गई थी। अब देखो फ्रेंड आगे इसमें आपको बता रही हूं मैं, SMC का मतलब होता है सिलेक्शन कमीशन ऑफ स्टाफ। तो फ्रेंड इसमें क्या थे, इसमें हमारे 16 सदस्य थे, जिसमें देखो क्या थे फ्रेंड हमारे 10 तो क्या थे अभिभावक थे, 10 अभिभावक थे, 10 है फ्रेंड ये 10 इसमें क्या थे फ्रेंड अभिभावक थे और 6 इसमें क्या थी महिलाएं थी। धारा 22 में बताया गया है कि SDP क्या है, विद्यालय विकास योजना तैयार करना ही है ना, प्रबंधन समिति का क्या है काम है, क्या फ्रेंड प्रावधान समिति का कार्य है, प्रावधान है ना। तो धारा 22 में बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना तैयार करना ही प्रावधान समिति का क्या है काम है। धारा 23 में देखो क्या बताया गया है ना, सीटेड यूपीटेड क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है टीचर के लिए, ये धारा 23 में बोला गया है। आगे देखो धारा 24 में बताया गया है कि शिक्षक के कर्तव्य है ना, नियमित आना, रेगुलर आना, समय पर और देखो समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना है ना, सरकार नीतियों का पालन करना। आगे देखो फ्रेंड धारा 25 में बताया गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स धारा 26 में बताया गया कि पहले अध्यापक कक्षा 2, 3, 4 को क्या करते थे, इकट्ठा बैठा के बातचीत करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, डंडा मारते थे, मुर्गा बनाते, तो ये सारी चीजें क्या कर दी, अब फिनिश कर दी हैं। लेकिन अब रेड 2009 में यह प्रावधान क्या कर दिया, बदल दिया गया है। देखो फ्रेंड विद्यालय में कुल शिक्षकों का 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रह सकते, खाली जगह। आगे देखो फ्रेंड धारा 28 गवर्नमेंट टीचर ऑफ द ट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट टीचर होंगे वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, धारा 28 में बोला गया। कितनी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी ऐसे लोग हैं कि उनको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए मिल रहे हैं कॉलेज से, फिर भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा। धारा 29 में देखो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का नियम धारा 29 में बताया गया है, और इससे फ्रेंड बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो सर्वांगीण विकास करना, सतत व्यापक मूल्यांकन, संवैधानिक मूल्यांकन, मातृभाषा द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की जाएगी, गतिविधियां आधारित क्या होगा, उसका शिक्षण होगा। जैसे जैसे बच्चे की गतिविधियां होंगी उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, बच्चे का शिक्षण करेंगे। और देखो फ्रेंड भय मुक्त वातावरण शिक्षा बिल्कुल होगी, कितनी अच्छी बात है देखो फ्रेंड्स, है ना। आगे देखो फ्रेंड धारा 30 में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का क्या मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा फ्रेंड, देखो यहाँ पर प्रमाण पत्र मिलेगा। आगे देखो फ्रेंड्स धारा 31 देखो यहाँ पर आया है कि बच्चों के अधिकारों की क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। धारा 32 में बच्चों से जुड़ी समस्याएं जितनी भी होंगी वो 3 महीने में निपटा दी जाएंगी। आगे देखो फ्रेंड धारा 34 में क्या हो रहा है, धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का क्या होगा, गठन होगा। आगे देखो धारा 25 में केंद्र और राज्य सरकार मार्गदर्शन जारी कर सकती है। आगे देखो फ्रेंड धारा 36 में क्या हो रहा है, धारा 36 में क्या फ्रेंड, जुर्माना लगाने पर पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी क्या यहाँ पर बहुत अनिवार्य हो गई है। धारा 37 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सलाहकार परिषद के सदस्यों तथा समक्ष अधिकारी पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। आगे देखो धारा 38 पर क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम में कुछ क्या करेगी फ्रेंड, संशोधन करेगी।
तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है तो रेट 2009 का पूरा प्रावधान आ ही गया होगा। लेकिन फ्रेंड, यदि किसी भी स्टूडेंट के समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज मुझे वीडियो क्लास में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और फ्रेंड, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन हम आपको जल्दी जल्दी देते रहें। क्योंकि फ्रेंड, क्या है कि हम सिर्फ आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। ये आपकी क्या फ्रेंड, फ्री एजुकेशन है जो हम आपको डे और नाइट दे रहे हैं, सिर्फ आपको केवल नॉलेज देने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।